हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथमेटिकल टूल्स का एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये हम लोग पहले जानते भी है। इसका हम लोग यूज़ कहाँ पर करते हैं, थोड़ा सा हम इसके बारे में बता देते इस टॉपिक के बारे में कि जहाँ पर कहीं पर भी पोजीशन लिया जाता है, किसी पॉइंट का पोजीशन अगर हमको डिनोट करना तो हम लोग कोऑर्डिनेट लिखते थे 2 3। तो ये 2 3 है क्या, तो हम लोग बोलते थे 2x कोऑर्डिनेट है, y और 3 क्या है, y कोऑर्डिनेट है। अब किसी शेप का लिया जाएगा, सपोज सर्कल है तो सर्कल का सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या है। कभी सर्कल का सेंटर का कोऑर्डिनेट कुछ ऐसा हो जाता है कि अगर हमको इसको सेंटर पर रखते हैं तो इसका सेंटर 0 0 हो जाता है। कभी यही सर्कल जब प्लेन में हो लाई करता है तो इस सेंटर का कोऑर्डिनेट कुछ और हो जाता है, सपोज RR हो जाता है ना। तो ये जो है यहाँ पर सेंटर का था, जो ये सेंटर है सर्कल का उसका 0 0, यहाँ कोऑर्डिनेट हो गया RR। तो ये डिफरेंसेस दिखता है। और फिर जैसे हम लोग देख सकते हैं कि सपोज कोई पॉइंट दिया हुआ A और B, इसका डिस्टेंस दिया हुआ 2 0, इसका दिया हुआ 3 0। तो ये 2 0 तो है कहाँ से, तो ये बेसिकली जो मेज़रमेंट है वो कहाँ से लिया जाता है, ओरिजिन से लिया जाता है ना। ये सब थोड़ा नॉलेज है। मीन्स A पॉइंट का जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक 2 है, 2 मीटर सपोज, और यहाँ से यहाँ तक B तक का कितना है, 3 मीटर। ये कहने का मतलब हुआ। तो अभी जो हम लोग पोजीशन लिखते हैं, ये कोऑर्डिनेट लिखते हैं, वो किसके रिस्पेक्ट में लिखें, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। अभी अगर बोला जाए, अब हम सपोज़ यहाँ पर ओरिजिन को शिफ्ट कर देते हैं तो ओरिजिन क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। जब यहाँ पर ओरिजिन को शिफ्ट कर देंगे तो B का जो डिस्टेंस हो जाएगा, वो कोऑर्डिनेट हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 1 0। तो पहले तो 3 0 था, अभी 1 हो गया। तो अब B का जो कोऑर्डिनेट लिया जा रहा है वो किसके रिस्पेक्ट में, A के रिस्पेक्ट में, तो कितना हो गया, 1 0। लेकिन इसी B का कोऑर्डिनेट 3 0 कब था, जब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ले रहे थे तब। तो कुछ शेप्स के बारे में देखेंगे किस तरीके का होता है, कहाँ पर सपोज़ कोई स्फेयर है तो उसका क्या मतलब कोऑर्डिनेट होगा उसके पॉइंट पर, या कोई एक पॉइंट है जैसे सपोज़ यहाँ पर ये देखो कि एक स्फेयर है, अब इसको हम लोग कट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो कोऑर्डिनेट लिया जा रहा है वो कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना होगा, ये सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो आओ स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में पता चल गया कि ये क्या होने वाला है। तो ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है ये पहले समझते हैं। ये ज्योमेट्री जो है ये कंसर्न किससे रहेगा, ये कंसर्न विद द प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस, ठीक है। ये ज्योमेट्री जो है वो किससे कंसर्न रहेगा, एक ऐसा प्रॉपर्टी, किसका प्रॉपर्टी, स्पेस में, जो रिलेटेड है। रिलेटेड क्या होगा, स्पेस में अगर हमको डिस्टेंस पता करना है, ठीक है, किसी शेप एंड साइज़ के बारे में बात करना है, या फिर कुछ रिलेटिव पोजीशंस के बारे में बात करना है स्पेस के अंदर, ठीक है। तो हम लोग वहाँ पर किसका यूज़ करते हैं, ज्योमेट्री का। ज्योमेट्री का मतलब शेप भी होता है। हम लोग देखते हैं कि ड्रॉ द ज्योमेट्री ऑफ द सर्कल, तो हम लोग ड्रॉ कर दिए। तो ये बेसिकली हम लोग देखा जाता है इसके प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर करने के बाद क्या देख रहे हैं, इसके प्रॉपर्टी क्या है, इसका रेडियस क्या है, इसका सर्कमफ्रेंस क्या है, इसका एरिया क्या है। तो ये सब के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो दैट सेक्टर इज़ नोन एज ज्योमेट्री, ठीक है। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, पहले भी हम लोग जानते हैं। कोऑर्डिनेट होता क्या है, कोऑर्डिनेट का मतलब सीधा सीधी ऐसे देखते थे x y, दैट इज़ नोन एज कोऑर्डिनेट। तो बेसिकली कोऑर्डिनेट क्या यूज़ किस में किया जाता है, यूज्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट, कहीं पर भी हो, चाहे स्पेस में हो चाहे प्लेन में हो, ठीक है। जैसे सपोज ये x और y एक्सिस है, इस पॉइंट P का पोजीशन बताना है तो हमने लिख दिया 2 3। तो ये 2 3 जो कोऑर्डिनेट है वो किसके रिस्पेक्ट में है, सपोज यहाँ ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो कोऑर्डिनेट एक ऐसा सिस्टम है जिसमें क्या पता चलता है, किसी भी पॉइंट का पोजीशन को बता सकते हैं। और भी ये होता है, ऑल्सो यूज्ड इन टू स्पेसिफाई सेम द पोजीशन of complex
शेप, कॉम्प्लेक्स शेप कहने का मतलब सपोज एक इस तरीके का बना हुआ है हेलिक्स। अब हेलिक्स बना हुआ तो अब कोई पूछता है कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हुआ, अब जब पॉइंट यहाँ पर था तो क्या होगा कोऑर्डिनेट, तो इन सब शेप के बारे में। या फिर ऐसे भी देख सकते हैं हम लोग कि अभी एक सर्कल है तो सर्कल का इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा इसके सेंटर का। तो ये सब जो बात करते हैं वो किस में करते हैं, कोऑर्डिनेट में। तो कोऑर्डिनेट बेसिकली स्पेसिफाई क्या करता है, पोजीशन बताता है कि वो जो पॉइंट का पोजीशन है, अभी हम जैसे 2 और 3, तो ये क्या है, इस पॉइंट का पोजीशन ओरिजिन से कितना दूरी पर है, एक्स कोऑर्डिनेट का 2 और वाई कोऑर्डिनेट में कितना है 3 है। ठीक है, ठीक, चलो। तो ये कोऑर्डिनेट जो सिस्टम है इसके अंदर क्या होगा, कोई पूछता है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर क्या होगा, लाइक क्या करेगा, तो अब देखते हैं हम लोग ध्यान से। कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखेंगे अच्छे से इसको। कोऑर्डिनेट सिस्टम जो बना होता है वो बेसिकली 3 डायरेक्शन से मिलकर बना होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द 3 रेफरेंस डायरेक्शन। तो ये क्या हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेफरेंस डायरेक्शन बोल लो, या फिर हम लोग इसको एक्सिस के भी नाम से जानते हैं। एक्सिस का प्लूरल हो गया एक्सिस, जैसे एक्स वाई और जेड, एंड अ पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज नोन एज रेफरेंस पॉइंट, इसको बोल सकते हैं। ठीक है, और ये जो रेफरेंस पॉइंट है इस क्या है, ये ओरिजिन। क्लियर हुआ। तो बेसिकली कोऑर्डिनेट जो सिस्टम है वो कॉम्बिनेशन है किसका, एक्स वाई जेड होगा, और क्या होगा, किसके रिस्पेक्ट में वो लिख रहे हैं, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इतना बात समझ में आया। तो ये जो रेफरेंस पॉइंट है वो कौन सा है, ओरिजिन है, और रेफरेंस डायरेक्शन या एक्सिस कौन है, एक्स वाई जेड है। जब किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना है, जैसे मान लो 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे दिया हुआ, तो ये देखो एक्स कोऑर्डिनेट हुआ, वाई कोऑर्डिनेट हुआ, जेड कोऑर्डिनेट हुआ, तो हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट, वाई और जेड कोऑर्डिनेट लेते हैं। इसको और डिटेल में बताएंगे। तो ये समझ में आया, कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या देखना होगा, कॉम्बिनेशन होता है किसका, 3 रेफरेंस डायरेक्शन एक्स वाई जेड और रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन का। क्लियर हुआ। चलो अब हम लोग कोऑर्डिनेट का टाइप्स देखते हैं। ठीक है, हाँ, अब देखेंगे ध्यान से कितने तरीके से इसको शो किया जाता है। तो टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम का टाइप देखते हैं हम। कोऑर्डिनेट सिस्टम का टाइप पहला क्या है, कार्टेशियन। ठीक है, और इसी को बोला जाता है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, दूसरा क्या होता है, एक बहुत यूज किया जाता है पोलर कोऑर्डिनेट, बोलते हैं हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो 2 तरीके का सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे, एक कार्टेशियन पढ़ेंगे या फिर रेक्टेंगुलर, और दूसरा क्या पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट पोलर कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे। नेक्स्ट चलो सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग, कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। इसमें 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है। 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन एक्स वाई जेड विच passes from, कहाँ से, from a common point known as origin, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। अब देखो ध्यान से, ये 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब सभी के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। इसको हम लोग ऐसे शो करते हैं, देखो ये एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, सबके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस एक्स वाई जेड हो गया। ये कहाँ से पास हो रहा है, एक कॉमन पॉइंट से जिसका नाम है ओरिजिन। कर सकते हैं इसको, ये क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। चलो इसको आगे बनाएंगे हम लोग थोड़ा, ठीक है।
हाँ, अब देखो एक्स वाई और जेड और कहाँ से पास हो रहा, ये तो ये कहलाया ओरिजिन कहलाया एक्स वाई जेड। तो कार्टेशियन और या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होगा कि 3 डायरेक्शन होगा एक्स और वाई और जेड। अगर इसके उल्टा डायरेक्शन में देखें तो ये क्या होगा नेगेटिव एक्स, यहाँ जाए तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव वाई, और इसके जस्ट रिवर्स जाए उल्टा जाए तो ये हो जाएगा नेगेटिव जेड। ठीक है, ये समझ में आया। हाँ, तो अब हम लोग देख रहे हैं जैसे सपोज किसी पॉइंट का देखना चाहते हैं हम लोग, ठीक है, पॉइंट का पोजीशन देखना चाहते हैं तो कुछ पॉइंट का पोजीशन ऐसे लेते हैं, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ले लिया। सपोज यहाँ पर पी पॉइंट है, यहाँ 2 3, तो ये क्या है, इसका सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट है, कैसा, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, और जेड कोऑर्डिनेट के बारे में बात करेंगे तो जेड कोऑर्डिनेट यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। चलो, ये समझ में आया। किसी भी पॉइंट का कहीं पर भी लेते हैं, ये तो पहले से ही मालूम है और इतना तो हम लोगों को नॉलेज है। एक्स वाई है, इसको एक्स डैश ले लिया, इसको वाई डैश ले लिया, तो इस साइड में जितना भी होता है वो दोनों एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होगा। यहाँ पर क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। फर्स्ट वाला लिखते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, सेकंड वाला जो कोऑर्डिनेट का पॉइंट होता है वो वाई कोऑर्डिनेट। यहाँ पर दोनों नेगेटिव होगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, एक्स तो पॉजिटिव होगा, वाई क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये क्लियर हुआ, ये हम लोग पहले से जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग किसी लाइन को दिखाते हैं, ठीक है, उस पर पॉइंट का पोजीशन देखते हैं। सपोज एक्स लाइन पे देखना हुआ तो 0, ये एक्स और ये एक्स डैश, तो इधर में जितना भी जाएंगे वो सारा पॉजिटिव होगा, 1 2 3 4, और इस साइड में जाएंगे तो निगेटिव होता चला जाएगा। क्लियर हुआ। तो कोई पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है, सपोज ए पॉइंट, तो इसका कोऑर्डिनेट सिर्फ कैसा कोऑर्डिनेट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 2 0 0, मतलब वाई और जेड कोऑर्डिनेट 0 है। उसी तरीके से अगर कोई एक पॉइंट है, यहाँ ओरिजिन है, देखो यहाँ वाई है और ये वाई डैश है, इसके ऊपर में पॉइंट जा रहे हैं 2 3 4 5, तो इस पॉइंट पे कोई लाई कर रहा है तो सिर्फ इसका कैसा कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू 0। उसी तरीके से जेड में भी देख सकते हैं। तो होता क्या है ना कि कभी पॉइंट का जब लिया जाता है तो अभी हम बताएंगे कि डिस्टेंस मेज़र करना रहता है, तो हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम का ज़रूरत पड़ता है। ठीक, थर्ड में हम लोग देखते हैं प्लेन। इसको अच्छे से थोड़ा हम लोग देखेंगे। प्लेन क्या होता है, 3 तरीके का प्लेन मिलता है, 3 प्लेन्स होता है। कौन कौन प्लेन्स होता है, एक हो गया आपका एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन एंड जेड एक्स प्लेन। ठीक है, एक एक करके हम लोग डील करते हैं। सपोज ये आपका एक्स वाई और ये जेड एक्स, तो ये जो है ये प्लेन हो गया। ठीक है, जब कोई पॉइंट किसी एक्सिस पर लाई करता है, मान लो एक्स एक्सिस पे लाई किया, तो सिर्फ इसका वही कोऑर्डिनेट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट, बाकी सब 0। वाई पे लाई करता है, सिर्फ इसका वाई कोऑर्डिनेट एक्स और जेड 0। उसी तरीके से जेड पर अगर लाई करा तो एक्स और वाई 0, सिर्फ जेड कोऑर्डिनेट होगा। लेकिन ये अगर लाई कर जाता है, यही पॉइंट जो है ये इनके बीच में एक्स और वाई, ये जो है ये प्लेन में लाई करता है, तो इसका दोनों कोऑर्डिनेट होगा। क्लियर। अब हम प्लेन बताते हैं, तो प्लेन क्या है, देखो ये पूरा एक प्लेन हो गया। सपोज इस तरीके का शेप है, एक स्क्वायर है, तो ये क्या है, एक्स वाई प्लेन है। ठीक, अभी अगर हम बना दें, यहाँ ड्रॉ कर दिए, तो ये अगर कोई पूछेगा किस में लाई कर रहा है, तो ये वाई जेड में, और कुछ इस शेप का बन गया। ठीक है, हाँ, कुछ इस शेप का बन गया, अगर जिसका जेड कोऑर्डिनेट है वाई और कैसा है जेड कोऑर्डिनेट, सपोज यहाँ पर ऐसा है। हाँ, अब इस कोऑर्डिनेट में बन गया, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट में और जेड में, तो ये कौन सा हो, ये एक्स वाई एक्स जेड प्लेन हो गया। ये कौन सा प्लेन हुआ, एक्स जेड प्लेन हुआ। ये कौन सा हुआ, एक्स वाई प्लेन हुआ, और ये कैसा हुआ, वाई जेड प्लेन हो गया। ठीक है, अक्सर इसका यूज़ होता है, जैसे हम एग्जांपल देंगे अभी कि सपोज एक क्यूब है। ठीक है, इस तरीके से लाई कर रहा। ठीक, तो देखो अभी अगर क्यूब है, कोई पूछेगा कि ये वाला जो प्लेन है, ये प्लेन किस में लाई कर रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दिखाएं एक्स एक्सिस, यहाँ कहीं ना कहीं ओरिजिन लेंगे। याद करो, अभी बताएं, कोऑर्डिनेट सिस्टम को पता करने के लिए सबसे पहले एक्स वाई और जेड एक्सिस लेते हैं और ओरिजिन बताते हैं कि कहाँ पर है, तो ओरिजिन यहाँ पर है। अब जो ये वाला जो
प्लेन है, ये जो सरफेस है वो कहाँ पर लाई कर रहा है, तो देखो आपको y और z में। कोई पूछता है कि ये वाला जो प्लेन है, नीचे वाला जो बेस है, ये कहाँ लाई करता है, तो ये करता है z में। ठीक है, ये बात समझ में आया। अब कोई पूछता है ये जो प्लेन है पीछे वाला, ये किस में लाई कर रहा है, तो ये किस में कर रहा है, x और y में। मतलब जब कभी भी इस पर कोई भी, देखो ध्यान से, इस पर कोई भी पॉइंट होगा तो उसका कोऑर्डिनेट जब लिखेंगे तो कितना कोऑर्डिनेट होगा, एक्स वाई। इस पर कोई पॉइंट होगा तो उसका कितना कोऑर्डिनेट होगा, वाई जेड। और इस पर जब कोऑर्डिनेट होगा कोई भी पॉइंट का, मान लो यहाँ पर का हम कोऑर्डिनेट लेना चाह रहे हैं कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो एक्स का वैल्यू एक्स का वैल्यू होगा, वाई का कोऑर्डिनेट का वैल्यू 0 होगा। क्लियर हुआ, बात समझ में? क्योंकि ये किस में है, एक्स और जेड प्लेन में। क्लियर हुआ, यहाँ तक बात समझ में आया? चलो ठीक है, प्लेन को हम लोग और अच्छे से डिस्कस करेंगे अभी हम लोग। ठीक है, थोड़ा सीक्वेंस वाइज में पढ़ ले, जैसे पॉइंट पढ़ लिया हम लोग, और अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वाला देखेंगे कि शेप में क्या हो रहा। ठीक है, अब सपोज 2D में देखने गए, जैसे एक बॉल को फेंका गया और ये शेप कैसा हो गया, पैराबोलिक हो गया। तो अब इस पॉइंट का पता करना है, तो देखो ध्यान से, ये जो मोशन हो रहा है वो किस प्लेन में हो रहा है, एक्स वाई प्लेन में। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो एक्स वाई कोऑर्डिनेट होगा। ये कैसा हो गया, 2D हो गया, 1 और 2। जितना मतलब डायरेक्शन को बताएगा उतना होगा। तो अभी 2 डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करा तो ये 2D हो गया। उसी तरीके से 3D का अगर हम लोग देखना चाहें तो एक क्यूब बनाते हैं, क्यूब बना लिए यहाँ पर। अब हमें कोई पॉइंट को दिखाना है, जैसे अभी देखे थे हम लोग, सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है स्पेस में, तो एक पॉइंट को स्पेस में जब रिप्रेजेंट करना होगा, ये स्पेस में, तो इसका तीनों कोऑर्डिनेट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट भी, वाई कोऑर्डिनेट भी और जेड कोऑर्डिनेट भी। क्लियर हुआ, समझ में आया पॉइंट? ये क्योंकि स्पेस में ये बाहर की तरफ निकला हुआ, ठीक है ना। तो स्पेस में जब पॉइंट कोई रहता है तो उसका कितना होता है, 3 कोऑर्डिनेट, दैट इज नोन एज 3D। चल गया। अब हम लोग देखते हैं डिस्टेंस ऑफ अ लाइन। किसी भी पॉइंट का किसी भी लाइन का डिस्टेंस कैसे पता कर सकते हैं, देखो ध्यान से, इसको अच्छे से थोड़ा हम लोग देखते हैं क्योंकि बार बार यूज़ होने वाला। जैसे एग्जांपल देते हैं कि अभी पॉइंट P है यहाँ पर, तो इसका कोऑर्डिनेट मान लो x और y है। कोई पूछेगा ये x y कोऑर्डिनेट कहाँ से है, तो ओरिजिन। तो ये जो एक लाइन बना ओरिजिन से P तक, तो इसका जो डिस्टेंस है अब निकालना सीखेंगे हम लोग। तो यहाँ से तो यहाँ तो x है और ये वाला डिस्टेंस कितना है, y है। तो हम लोग पाइथागोरस से लगा सकते हैं। कोई पूछेगा व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ OP, तो x² + y² का √, ये निकल गया एक लाइन का। ये जो लाइन था, ये जो पॉइंट जो बन रहा था, एक लाइन का 2 टेल था और यहाँ पर एक और पॉइंट था, वो दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है, OP। किसके रिस्पेक्ट में लिया गया, ये। तो ये जो OP निकला वो विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन निकला, ठीक है। अभी इसी पॉइंट को थोड़ा दूसरे तरीके से देखेंगे। अब एक मान लो कि यहाँ पर एक P पॉइंट है और दूसरा पॉइंट Q है। इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है और इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, ठीक है। अब ये लाइन पता करना है हमको, PQ, इसका डिस्टेंस पता करना है, ठीक है। तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला जानते हैं। इससे पहले तो थोड़ा फील करने के लिए हम देते हैं पॉइंट को, हम जनरली लाइन पे दिखाते हैं तो थोड़ा और समझ में आएगा। सपोज ये पॉइंट P यहाँ था और ये पॉइंट PQ यहाँ था, इससे पहले का सिचुएशन है, P और Q यहाँ है। अभी इसका सिर्फ कैसा कोऑर्डिनेट होगा, x एक्सिस पे, तो सिर्फ इसका x कोऑर्डिनेट होगा। तो सपोज ये वाला हो गया x1 हो गया और ये हो गया 0 और ये x2 हो गया और इसका हो गया y कोऑर्डिनेट 0। अब कोई पूछता है कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, तो आप आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो x1 है और यहाँ से यहाँ तक इसका Q पॉइंट का x2 है। तो ये डिस्टेंस गैप पूछ रहा, वही ना होगा लेंथ। तो ये लेंथ के लिए आप आराम से कर सकते हो x2 - x1, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक x2, यहाँ से यहाँ x1, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, x2 - x1।
अब जो यही पॉइंट है थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर गया, ये पॉइंट यहाँ आ गया और ये वाला पॉइंट यहाँ आ गया। देखो ये सिचुएशन बन गया, ये पॉइंट यहाँ P आ गया, अब Q आ गया यहाँ। तो अब जब इस तरीके से आ गया तो क्या होगा, अब ये पॉइंट, तो इसका कोऑर्डिनेट, अब y कोऑर्डिनेट एक और ऐड हो गया, पहले तो 0 था, अब क्या हो गया, एक और कोऑर्डिनेट आ गया, क्योंकि किस प्लेन में आ गया, x और y प्लेन में। तो इसका दोनों कोऑर्डिनेट हो गया, यहाँ पर x2 और y पर इसका भी दोनों कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, अब जब निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, ये देखेंगे हम लोग। चलो देखते हैं इसको। ये किसके रिस्पेक्ट में है, ओरिजिन। तो जब ये लिया जाता है, जैसे यहाँ पे x2 माइनस x1, तो ये जो x2 माइनस x1 का गैप है ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में नहीं हुआ, अब किसके रिस्पेक्ट में हुआ, p के। तो दैट इज नोन एज रिलेटिव पोजीशन। किसी ना किसी पॉइंट का होगा रिलेटिव पोजीशन ऑफ q, कितना होगा, x2 माइनस x1, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू p के रिस्पेक्ट में। चलो नंबर से थोड़ा देख लेते हैं, फिर उसके बाद मान लो ये हो जाता 5 मीटर और ये रहता 2 मीटर, सही है। अब हम पूछते कि 2 मीटर जो है p का डिस्टेंस है वो कहाँ से, तो आप बोलोगे ओरिजिन से। 5 मीटर कहाँ से है, तो ओरिजिन से। अब हम पूछना चाह रहे हैं कि q का पोजीशन बताओ p के रिस्पेक्ट में, q का पोजीशन बताओ p के रिस्पेक्ट में। तो q का पोजीशन जब बताने जाओगे p के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यहाँ से यहाँ तक 5 है, यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो कितना हो जाएगा, 5 माइनस 2 मीन्स 3 हो जाएगा। तो ये जो गैप हुआ वो क्या हुआ, 3। तो ये जो गैप हुआ 3 मीटर, तो इसका कोऑर्डिनेट अब कितना लिखा जा सकता है, 3 0। p का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 0, क्योंकि अब ओरिजिन यहाँ नहीं होकर p पर है। तो जहाँ पर ओरिजिन आ जाता है उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, 0 0। तो 3 और 0 हुआ, तो ये क्या हुआ, पोजीशन हुआ किसका, q का, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, p के रेस्पेक्ट में। अभी जो 5 था वो q का पोजीशन था किसके रेस्पेक्ट में, o के रेस्पेक्ट में, मतलब ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब देखते हैं इनको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे p और x1 है, x1 y1 और x2 y2। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट अगर हम लोग को पता करना है तो अभी हम लोग देखते हैं। इसके लिए हम लोग के पास डिस्टेंस फार्मूला है, याद होगा, है ना। डिस्टेंस फार्मूला मैथ्स में हम लोग पढ़े हैं। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, याद करो, हो जाता है। तो ये है डिस्टेंस फार्मूला। इसका हम लोग कोऑर्डिनेट अगर कुछ दिया हुआ तो पता कर सकते हैं। सपोज़ इसका दिया हुआ है आपका 2 दिया हुआ है और दिया हुआ यहाँ पर 4 दिया हुआ। इसका कोऑर्डिनेट सपोज यहाँ पर आपका 5 दिया हुआ है और इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पर 1 दिया हुआ है। ठीक, तो अगर इसका डिस्टेंस पता करना है कि क्या है, तो x2 माइनस x1 5 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1 y2 1 माइनस क्या कर देंगे 4 का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, ये जो भी डिस्टेंस आएगा वो इन दोनों के बीच का। लेकिन ये जो डिस्टेंस आया डिस्टेंस फार्मूला से, वो ये जो पी क्यू का जो लेंथ आया वो बेसिकली क्यू का हम लोग क्या देख रहे हैं, डिस्टेंस देख रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, पी के रेस्पेक्ट में। हो गया, जैसे यहाँ पे क्यू का डिस्टेंस देख रहे थे किसके रेस्पेक्ट में, पी के रेस्पेक्ट में। तो ये जो है वो एक तरह का रिलेटिव पोजीशन है किसका, क्यू का विथ रिस्पेक्ट टू पी। तो यही काम होता चले जाएगा। ठीक है, तो आराम से देखेंगे इसको। ये वाला हम लोग आराम से देख चुके हैं, डिस्टेंस फार्मूला कैसे निकालते हैं। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर 2 पॉइंट दिया हुआ ए और बी। अभी कोई पूछेगा कि x1 y1 क्या है, तो विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन है, इसका कोऑर्डिनेट बी का x2 है। लेकिन अगर हम पूछते हैं कि व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में क्या होगा बी का पोजीशन। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर वो देखते। एक तो डायरेक्ट डिस्टेंस फार्मूला लगा दे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन डिस्टेंस फार्मूला आता कैसे है उसको देखते हैं हम लोग। अभी देखो ध्यान से, इसका कोऑर्डिनेट है ना, ये वाला डिस्टेंस निकालना है। तो देखो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा गैप, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक x1 है, यहाँ से यहाँ तक x2 है, तो ये कितना हो जाएगा x2 माइनस x1। एंड दिस डिस्टेंस, ये अगर x2 माइनस x1 है तो ये भी हो जाएगा x2 माइनस x1। ठीक है, पैरेलल है इसीलिए। और ये गैप कितना हो जाएगा y2 माइनस y1। अब बताओ
कि जब ये डिस्टेंस निकालना होगा तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो ए बी का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये डिस्टेंस पता चल गया बी पॉइंट का किसके रेस्पेक्ट में, ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में। क्लियर, ये काम आएगा, इसलिए अच्छे से इसको देख लेना है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, दूसरा टाइप जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम का, क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होगा वो देखते हैं। ये कैसा है, 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये 3D नहीं होगा, इसमें 3 कोऑर्डिनेट नहीं होगा, इसमें 2 होगा। और वो दोनों कैसा होगा वो देखते हैं। बोला कि ईच पॉइंट ऑन प्लेन इज डिटरमाइंड बाय अ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, मतलब रिलेटिव वाले का चक्कर हट गया। कहाँ से देखना है अब हम लोग का, किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट। जैसे ये P पॉइंट है तो P पॉइंट का जो डिस्टेंस देखेंगे किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। ये एक बात हुआ। दूसरा है अब एंगल का एंट्री हुआ, और क्या देखेंगे, एंगल देखेंगे। और ये एंगल कहाँ से होना चाहिए, रेफरेंस डायरेक्शन मतलब एक्स एक्सिस से। तो ये P कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस कहाँ से लिए, ओरिजिन से R, और जो इसका एंगल है वो कहाँ से, एक्स एक्सिस से एंगल देख रहे हैं। क्लियर हुआ। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया, R थीटा। देखो 2 कोऑर्डिनेट है इसलिए क्या हो गया, 2D। मतलब पोलर कोऑर्डिनेट कैसा दिखेगा, कुछ नंबर में दिखेगा, मान लो 2 मीटर दिखा, और कुछ एंगल में दिखा 30 डिग्री। तो इसमें एक दिखेगा डिस्टेंस और दूसरा दिखेगा एंगल, तो वो क्या हो जाएगा, पोलर कोऑर्डिनेट। क्लियर हुआ। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या होता था, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जैसे 2 मीटर, -3 मीटर, -1 मीटर, इस तरीके का रहता था। मतलब x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट लेते थे ना। x y z में अगर लिया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, कार्टेशियन। जब कोई डिस्टेंस, लेकिन डिस्टेंस कहाँ से, ओरिजिन से, और एंगल दिखेगा, मतलब एंगल अगर साथ में दिख गया तो वो क्या हो जाएगा, पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, दोनों में रिलेशन देखते हैं, सबसे अच्छा बात। ठीक है, कि क्या है रिलेशन दोनों में, दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में। रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, दोनों में देखते हैं अच्छे से इसको। जैसे एक्स वाई है, ये P पॉइंट है, तो इसका कोऑर्डिनेट लिख दिए x और y। ये कैसा लिखा है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अब इसको हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मान लो ये एंगल कितना हुआ, थीटा, और ये क्या है, r है इसका डिस्टेंस। इन दोनों में रिलेशन फाइंड आउट करना है, मतलब एक को दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे देखो ये डिस्टेंस तो आपका x हो गया, ये डिस्टेंस कितना हो गया, y हो गया। तो अगर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अच्छे से देखो, कि अगर हम लोग साइन थीटा लिखें इसमें, इसी ON लिख देते हैं, यहाँ पर M लिख देते हैं, तो ट्रायंगल ONM क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, P/H। P का काम का ये कर रहा, तो Y/R आ गया। तो R का वैल्यू कितना हो जाएगा, या Y का वैल्यू कितना हो जाएगा, R साइन थीटा। दिख रहा है। अब देखिए आपका आ गया y, x या y, तो कार्टेशियन, r आ गया और एंगल आ गया, तो पोलर हो गया। तो एक रिलेशनशिप पता चला, y इज इक्वल टू कितना होगा, r साइन थीटा। उसी तरीके से हम लोग cos थीटा निकाल सकते हैं, b/h, x/r, तो x इज इक्वल टू कितना हुआ, r cos थीटा। ये समझ में आया। तो यही है रिलेशन, किसमें, कार्टेशियन में और पोलर कोऑर्डिनेट में, कार्टेशियन में और पोलर कोऑर्डिनेट में। मतलब अगर y को कोई पूछता है कि, या कोई बोलता है कि पोलर कोऑर्डिनेट में लिखिए, तो हम लोग कितना लिख सकते हैं, r साइन थीटा। ठीक है। अब ये बात क्या कि अच्छा r वाला, अभी और रिलेशनशिप फाइंड आउट होगा। देखो r का वैल्यू कितना हो सकता है, तो r का वैल्यू निकालने के लिए ये देखो पाइथागोरस लगा सकते हैं। r स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लिख सकते हैं। तो r स्क्वायर, x का वैल्यू कितना लिख दें, r देखो वही आएगा cos थीटा का स्क्वायर और r साइन थीटा का स्क्वायर, एकदम सेम आना भी चाहिए क्योंकि इक्वल है। तो देखो cos स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आया। अब हम लोग r स्क्वायर कॉमन लेंगे तो cos स्क्वायर थीटा
प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो ये इसका मतलब ये सही है आपका, मतलब आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो दोनों बराबर है, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये एक आया। ठीक है, ये एक रिलेशन फाइंड आउट हम लोग का आ गया। अब हम लोग सपोज यहाँ पे tan थीटा लगाते हैं, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, p बाई बी, p बाई बी होगा तो y बाई एक्स। तो देखो ध्यान से, ये दो रिलेशन को याद रखना, बहुत जगह पर काम आएगा। ठीक है, एक हो गया r के टर्म में, मतलब डिस्टेंस के टर्म में, और दूसरा क्या हो गया, एंगल के टर्म में। तो ये r था ना, पोलर कोऑर्डिनेट में r लिया जाता था डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, और ये जो थीटा लिया जाता था वो एंगल लिया जाता फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो आ गया, तो थीटा आ गया, वाई आ गया, एक्स आ गया। इसका मतलब ये पोलर कोऑर्डिनेट वाला रिलेशन और कार्टेशियन में ये भी वही हुआ। तो ये डिस्टेंस हो गया और ये एंगल हो गया। समझ में आया? एंगल जो लेते हैं हम लोग को पहले से ही मालूम है कि एंगल जो लिया जाता है कहाँ से, फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से किस साइड में लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में। क्या, कब देखने के लिए कि जब थीटा क्या लेना होगा हम लोग को, पॉजिटिव लेना होगा तब। ये पहले से ही मालूम है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसके लिए वीडियोस है अपलोड किया हुआ, एंगल, कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल के नाम से, वहाँ पर पूरा एंगल के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ। चलो अब इस पर एक क्वेश्चन बनाते हैं तो समझ में आएगा। ठीक है, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दे दिया गया, ये एक पॉइंट है P, इसका कोऑर्डिनेट कैसा होगा, दोनों देखो निगेटिव होगा, x डैश वाई डैश। इस कोऑर्डिनेट थर्ड कोऑर्डिनेट में निगेटिव होगा, तो मान लो -2 है दिया हुआ और -2 दिया हुआ, इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ, और ये आपका एंगल है, सही है, थीटा। ये ओरिजिन है तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r। अब कोई पूछता है कि ये क्वेश्चन दिया, बोल रहा है कि फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट, सिंपल, फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, लेकिन गिवन आपका क्या है, कार्टेशियन दिया हुआ, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया हुआ। क्लियर हुआ? पता क्या लगाना है, पोलर कोऑर्डिनेट। अच्छा, पोलर लगाना है, इसका मतलब आपको r चाहिए और क्या चाहिए, थीटा चाहिए। ये दोनों मिल जाएगा तो काम हो जाएगा। तो r के लिए हम लोग याद करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, दोनों कोऑर्डिनेट का, तो -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर कर दिए, 4 + 4 8, 2√2 आ जाएगा, आ गया। तो ये r तो डिस्टेंस पता चल गया, तो ये P पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से पता चल गया 2√2। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें एंगल पता करना है, ध्यान से देखोगे, tan थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स तो लिखे थे, इससे पहले वाला देख लोगे वहाँ पर, tan थीटा इज इक्वल टू p बाई बी हो रहा है तो y बाई एक्स। तो y बाई एक्स लिखें, तो ये जो tan थीटा y बाई एक्स है तो कितना आ जाएगा, -2 बाई -2, ये कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, और हम लोग बोल सकते हैं ये कितना है, 45 डिग्री। 1 का वैल्यू tan वाले में कितना होता है, 45 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब ये जो है, क्या ये सही है, ये जो थीटा है वो वाकई में क्या 45 डिग्री है, नहीं, ये गलत है। क्यों गलत हुआ, देखते हैं। क्योंकि ये जो पॉइंट है वो किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, सॉरी किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये पॉइंट जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और कभी भी 45 डिग्री नहीं हो सकता है। ये 180 से बड़ा होगा या 270 से छोटा होगा, तो ये तो गलत हो गया। तो एंगल क्या लेंगे, थीटा। अब बताते हैं, ये जो थीटा निकला है वो कौन सा एंगल निकला है, वो ये एंगल निकला, गौर से देखो। ठीक है, ये एंगल को मान लो अल्फ़ा ले लो। तो अब देखो तो ध्यान से, tan अल्फ़ा अगर लेते हैं यहाँ पर, तो tan अल्फ़ा जब लेंगे तो ये p हो गया और ये हो गया, क्या हो गया, बेस हो गया। तो इसका जो है p का वैल्यू और b का, तो यहाँ tan अल्फ़ा लेंगे तो -2 बाई -2 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, tan कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ बेसिकली 45 निकला, नॉट एंगल, थीटा नहीं निकला। जो थीटा हम लोग लेते हैं कहाँ से, फ्रॉम पॉजिटिव। इसके बारे में डिटेल बताए थे अभी थोड़ा देर पहले कि ये जो थीटा लेना है वो आपको कहाँ से लेना है, फ्रॉम रेफरेंस डायरेक्शन, मतलब एक्स एक्सिस से। कैसा ले रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है,
तो ये थीटा, ये जो निकला है वो क्या निकला है, अल्फ़ा निकला है, ना कि थीटा निकला। समझ में आया। तो थीटा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना होता है 180 और प्लस क्या कर देंगे अल्फ़ा, तो 180 डिग्री प्लस अल्फ़ा, तो 180 प्लस 45 225 डिग्री, ये एंगल हुआ। अक्सर यहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है, उसको देखना है अच्छे से। इसमें पकड़ना क्या था, इसमें देखें थीटा निकाल लिया, चलो जो फार्मूला था डायरेक्ट पुट किया, थीटा निकल गया। तो दिक्कत यहाँ पर है कि ये निकला आपका एंगल अल्फ़ा, ये थीटा नहीं निकला, तो यहाँ से पॉइंट। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया। तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत जगह मिलता है। अब एग्जांपल देते हैं कि फिज़िक्स में बहुत कहाँ पे मिलता है। अब हम लोग देखेंगे ना कि इसका यूज़ इन फिज़िक्स क्या होता है, फिज़िक्स में कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, एक मान लो डायग्राम दे देगा फिज़िक्स के अंदर इस तरीके से, यहाँ दिया मान लो 100 किलोमीटर दिया हुआ है, या 200 किलोमीटर दिया हुआ है, या 400 किलोमीटर दिया हुआ है, -100 किलोमीटर, -200 किलोमीटर, -300 किलोमीटर, इस तरीके का दिया हुआ है। ठीक है, -400 किलोमीटर। तो ये देना ज़रूरी है। अब देखो, अगर 100 किलोमीटर का मान लो ए पॉइंट है, बी है, यहाँ पर पॉइंट सी है, इस ए का डिस्टेंस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कितना है 100 किलोमीटर। ठीक है, अब हम पूछना चाह रहे हैं कि डी से ए का डिस्टेंस कितना है, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू डी। तो अब हम जब ए का पोजीशन पता करेंगे डी के रिस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा। तो अब हम लोग ओरिजिन पहले यहाँ से देख रहे थे जो 100, अब ये ओरिजिन कहाँ शिफ्ट हो गया, डी पर शिफ्ट हो गया। तो जब डी पर शिफ्ट होगा तो अब इसका डिस्टेंस देखो 200 किलोमीटर हो जाएगा। अब यहाँ से अगर देखना चाह रहे हैं तो अब इसका डिस्टेंस कितना लिख सकते हैं हम लोग, 200 किलोमीटर। ये माइनस सिर्फ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन को। ठीक है, इतना बात समझ में आया। माइनस सिर्फ क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट नेगेटिव डायरेक्शन को। और डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता। तो यहाँ से जब लेंगे तो इसका डिस्टेंस कितना होगा 100 किलोमीटर, और प्लस 100 कितना हो गया 200 किलोमीटर। तो ये सब का ज़रूरत पड़ने वाला है। यहाँ 200 किलोमीटर ओरिजिन से, लेकिन डी से जब देखने जाएंगे तो यहाँ से यहाँ 200, यहाँ से यहाँ 100, ये टोटल कितना होगा 300 किलोमीटर। एक तो ऐसा दिखेगा। दूसरा कि एक सपोज देखो लेने का सिस्टम है, ये एक सर्कल है, तो अब सर्कल से इस पॉइंट का डिस्टेंस पता करना, मान लो ये रेडियस पता करना है। ठीक है, तो इस पॉइंट का यहाँ पॉइंट लेना है इस पॉइंट से। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अब और देखते हैं कि कोऑर्डिनेट कैसे चेंज होता है। कोऑर्डिनेट देखो कैसे चेंज होगा। सपोज एक सर्कल है, इसका कोऑर्डिनेट ओ और इसका रेडियस दिया हुआ, मान लो ये आपका रेडियस दिया हुआ 4 मीटर सपोज। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में सेट करेंगे। ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया और ये वाई कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, तो जहाँ पर ओरिजिन होगा उसका कोऑर्डिनेट तो 0 0 हो जाएगा। सही है, तो हम बोल सकते हैं कि इस सेंटर का जो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट है वो 0 0 है। जबकि इस पॉइंट पर जो ये सर्कल के जो एक पॉइंट है उस पर क्या है, ए जो है उसका क्या है कोऑर्डिनेट, तो एक्स एक्सिस के हिसाब से क्या कर दें, क्या लिख दें यहाँ पे 4 0। अब देखो ये चेंज होगा, ये पॉइंट यहाँ आ गया x 0, अब ये पॉइंट यहाँ था, अब ये पॉइंट यहाँ आ गया। ठीक है, तो ये तो रेडियस ही होता, तो इसका भी 4 मीटर होगा, ये तो 4 मीटर था ही, लेकिन कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा। लिखने का तरीका क्या चेंज होगा कि अब हम 0 और क्या लिखेंगे 4 मीटर लिखेंगे, क्योंकि अब इसका x कोऑर्डिनेट 0 हो गया, y कोऑर्डिनेट 4 मीटर हो गया। अब और देखते हैं, ये पॉइंट यहाँ गया, अब मान लो ये पॉइंट यहाँ आ गया। अब तो अब जो है ये डिस्टेंस देखना होगा। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट लिखना है आपको। तो इसका कोऑर्डिनेट कैसा होगा, x कोऑर्डिनेट भी होगा और y कोऑर्डिनेट भी होगा। तो वहाँ पर हम लोग को निकालना होगा, x भी पता होना चाहिए और y भी। सपोज़ यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर, यहाँ से यहाँ तक मान लो 2 मीटर है। तो अभी हम लोग बात किए, देखो
इसका पोलर कोऑर्डिनेट भी लिखा जा सकता है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, तो ये भी रेडियस है, ये रेडियस है ना, यहाँ से यहाँ तक अगर डिस्टेंस पता करना है हमको, तो ये जो रेडियस है ये कितना है, 4 मीटर है, ठीक है। और कोई एंगल पूछता तो एंगल भी निकाल सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट हो सकता है दिया होगा, या डिस्टेंस दिया होगा, या एंगल दिया होगा, इस तरीके से हम लोग रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो और बताते हैं, एक इस तरीके का मिलेगा आपको। चलो नेक्स्ट देखते हैं एक और, जैसे एक स्फेयर वाले मेंसुरेशन टॉपिक में हम पढ़ाए थे स्फेयर को, ठीक है। पार्ट 2 वाले वीडियो में जाके देख सकते हो कि कोई अगर एक स्फेयर है, इसको कट किया जा रहा, तो मेनली क्या है ना तरीका, देखो ये लेने का एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अभी मान लो इसका ओरिजिन यहाँ था, हो सकता है कि ये ओ है ओरिजिन, ये मतलब ओरिजिन है, लेकिन इसका कोऑर्डिनेट अब कुछ और हो जाएगा, एक्स एक्सिस यहाँ है, वाई एक्सिस, तो एक्स यहाँ वाई, तो इसी ओरिजिन का कोऑर्डिनेट देखो चेंज हो गया। मान लो यहाँ से ये आर है, ये भी सपोज आर है, तो ये कितना हो जाएगा, आर आर कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो यही ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, चेंज होता है। तो वो लेने का तरीका, मतलब आपको कार्टेशियन एक्सिस कैसे आप ले रहे हैं, समझ में आ गया। तो एक्सिस आप कैसे ले रहे हैं, सपोज एक ट्रायंगल है, ठीक, ए बी सी है यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। अब हम एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर हम बात कर रहे हैं, सपोज मेरा कोऑर्डिनेट यहाँ पर है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस से इसका कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस से, सब देखते हैं ध्यान से, ठीक है। इस पॉइंट का और यहाँ पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना है हमको। सपोज यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ए है, तो हम लिख दिए A0, ये भी डिस्टेंस दोनों का था A, तो अब ये कितना हो जाएगा, 2A0 हो जाएगा। देखो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हुआ ना, यहाँ से यहाँ तक A और ये वाला पॉइंट है, तो 2A हो गया, क्लियर। अब सपोज A का लिखना है, इस पॉइंट का A का, तो इस पॉइंट का A का लिखना है, तो इसका कोऑर्डिनेट मालूम होना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक A तक है और ये मान लो हाफ है, तो A/2 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, 3A/2 लिख सकते हैं इसको, ये दोनों का ऐड कर दिया। Y कोऑर्डिनेट देख रहे हैं हम लोग कि Y कोऑर्डिनेट पता नहीं, तो ये सब हम बताए हैं पहले कि मान लो A है, ये देख लो जाके इक्विलैटरल ट्रायंगल में, तो ये Y कोऑर्डिनेट कुछ हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं Y कोऑर्डिनेट, पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ निकाल सकते हैं कोऑर्डिनेट। तो हम ये बताने का मकसद है कि यहाँ पर तो ऐसे हुआ, अब इसी को अगर हम चेंज कर दें, देखो x कोऑर्डिनेट, और अब यहीं पर y कोऑर्डिनेट ले लें और ओरिजिन इसको एज्यूम कर ले, तो ये जो b पॉइंट था, अब इसका ओरिजिन 0 0 हुआ, पहले कितना था, a था। तो ये लेने का देखिए, इसका मतलब है कि जैसे ही रेफरेंस पॉइंट जो है वो चेंज होता है, तो कोऑर्डिनेट भी चेंज हो जाता है। इस तरीके का यूजेस मिलेगा। ये लेने का तरीका बहुत अच्छा तरीका, क्योंकि बार बार इसका यूज़ होगा। कोऑर्डिनेट को कैसे लें, वो रिलेटिव पोजीशन को कैसे लें हम लोग, ठीक है। इसीलिए कोऑर्डिनेट सिस्टम को पढ़ा जाता है, ठीक है। इतना बात समझ में आया। पोलर कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन सिस्टम कोऑर्डिनेट, ये दोनों का रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है पोजीशन को पता करने। ऑब्वियसली है कि फिजिक्स में जो है पोजीशन बहुत जगह पर यूजेस होता है ना, ठीक है। कहीं भी पोजीशन बोल देगा कि एक स्फेयर है, उसको कट किया गया, जैसे रिंग वाला था। हाँ, एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज रिंग वाला है ना, एक्स और वाई दिया हुआ, ये सपोज स्फेयर, इसका कट कर दिए हम लोग, ठीक है, छोटा सा पार्ट को कट कर दिए। अब पूछ रहा कि इस पॉइंट का आप कोऑर्डिनेट बताइए। यहाँ तो थोड़ा विड्थ होगा, चौड़ाई होगा यहाँ पे, तो यहाँ पर एंगल देखने गए, तो यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से एंगल देखें, ये आर है, ये डी थीटा था, ये कितना एंगल है, थीटा है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछ रहा, अब देखो पूछ रहा ना, तो कहाँ से लें ये, तो ओरिजिन यहाँ पे शिफ्ट किए। अभी तो एक सर्कल दे देगा, अब ओरिजिन लेना आपका काम है। मान लो कि स्फेयर दे दिया, अब इस ओरिजिन लेना आपका, कोई ले सकता ओरिजिन यहाँ से ले सकता कि नहीं, हम यहीं से देखेंगे और यहाँ से देखेंगे कि ये जो कट किया जा रहा है उसका क्या डिस्टेंस है, तो वो चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसका सेंटर पे ले लिए एक्स और वाई, तो वो अलग हो जाएगा। तो ये जो है, ये जो रेफरेंस पॉइंट है, चेंज होने से कोऑर्डिनेट सिस्टम भी चेंज हो सकता है। और ऐसा कभी नहीं होगा कि एक बार आप पॉइंट यहाँ से ले लोगे सिस्टम एक्स और वाई, और कहीं पे ये ले लो, तो दोनों डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा। डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, सेम होगा। मतलब कोऑर्डिनेट का ओरिजिन चेंज होने से
कोऑर्डिनेट सिस्टम का वैल्यू जो है वो चेंज हो जाता है। कहने का मतलब है कि ओरिजिन अगर शिफ्ट होता है इधर से इधर, यहाँ पर था अभी आ गया ओरिजिन यहाँ, तो पॉइंट का जो है कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा। इसका थोड़ा ख्याल रखना है। इसको जब हम लोग बनाएंगे ना, न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, उस पर जब काम करेंगे तो पूरा अच्छे तरीके से दिखने लगेगा। हम सिर्फ ये बताएं कि फिज़िक्स के अंदर ये सब यूज़ किया जाता है, उससे आप रेडी रहो इसके लिए, ठीक है। चलो ओके। और किसी तरह का भी डाउट होता है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। ओके, थैंक यू वेरी मच।